एक नई वधू की और स्त्री की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बाहर कहाँ खो जाएं, अपनी साली को ले आए पकड़ के। उस साली को ले करके उसके साथ बैठ करके कुछ प्रयोग करने लग गए, तो दोनों पागल हो गए। अब दोनों पागल हो गए तो 6-6 महीने में उनकी सारी दुर्दशा हो गई। तब वो मिले, उनका अच्छा आओ, हमारे पास शांति का मंत्र है, 2 वो कर चुके हैं, तुम्हारे ऊपर भी कर देंगे। वो भी ठीक हो गए, वो औरत भी ठीक हो गई। कहीं इसको तो फौरन जो इसका पति है उसके पास पहुंचा दो, तो इसको यहाँ तुम छुओगे तो तुम मर जाओगे, हम तुमको बचा नहीं सकते, ये तुमको किसने कह दिया ऐसा करना। फिर इस प्रकार बीच बीच में फिर एक संत आ गए आपके राजस्थान से, बड़े विद्वान थे, संस्कृत बड़ी अच्छी थी उनकी, और वो बड़े अच्छे आयुर्वेद के वैद्य थे, बहुत वृद्ध थे, 80 के ऊपर ही हो गए थे। तो बहुत से वैद्य वहाँ ले गए हमको, हम भी वहाँ गए। कहना आप बतलाइए, आप तंत्र उपासना के हैं, आपका नाम क्या है? ये तो आप दीक्षित नहीं हैं। हम कहा हम बताएंगे नहीं। यानी क्यों? उनका भीतर से प्रेरणा नहीं हो रही। अच्छा, बड़ा अच्छा संत था, बहुत जानकार था। श्री विद्या के प्रसंग में बहुत बातें उससे होती रही। तब तक एक लखनऊ से काका साहब आ गए, वो रोज श्री यंत्र बनाते थे, वो बना के पूजा करें और रोज विसर्जन कर दें। उसी बीच में पटना से, राजगिरी से लाल बाबा करके आ गया, वो भी एक थाली में रोज बनाता था और ये बनाता था। ऐसे बीच बीच में बहुत से संत इस प्रकार के चमत्कारी मिलते रहे, और कुछ तो ऐसे ही थे जिनके अंदर वो ऐसा मानना चाहिए कि जैसे एक तरफ से वन है और एक तरफ बस्ती है, दोनों के बीच में एक दीवार है, रेखा है, उस पर हम भी बैठे हुए हैं, वो भी उसी किनारे बैठा हुआ है। ऐसे रूप में मिलते थे, तटस्थ, बिल्कुल उसके भीतर का रहने वाला वन में नहीं मिला, और ना गृहस्थ में गंभीर रूप में बैठा हुआ मिला। फिर इसका भेद तो सब आसाम में ही खुला, जहाँ से विशिष्टता वैशिष्ट प्राप्त हुआ, वो वही स्थान था। वहाँ इसके विषय के ऐसे जानकार, ऐसे ऐसे कलाकार, हम उसको बताने लग जाएं तो एक बड़ी लंबी कहानी, एक किताब पूरी हो जाएगी, पूरी किताब लिख जाएगी इसमें। इस तरह का विवरण उसके अंदर है, एक एक अक्षर का उसके अंदर महात्मा है। पहला अक्षर कादि विद्या में का होता है, तो ककारादि कादि विद्या से का, ए, ई, लो, ह्रीम, ये उसके बीज अक्षर होते हैं, पहला चरण हो गया। दूसरी हादि विद्या होती, तो का शब्द से क्या बोध हो रहा है, दिखाई पड़ रहा। जब 2 बजता था यहाँ तो कोई नहीं था, तो जंगल है, उस समय की बात बता रहे हैं, जब ना बिजली न बत्ती न कुछ नहीं, लालटेन जला करके बैठे हुए कर रहे हैं, और ध्यान वहाँ पहुँच गया तो काका प्रकाश दिखाई देने लग गया। तो प्रकाश से हम मंदिर से उठ करके गंगा तट पहुँच जाते थे, और बहती हुई धार मिल गई ऊपर बाढ़ वाली, तो ऊपर मिल जाती थी, नहीं तो भीतर जाना पड़ता था। तो बाढ़ वाली में ऊपर बैठ गए, बस बैठे आनंद ले रहे हैं। आनंद संप्लवे लीना न कष्टित उभयम मुने, ये बात आनंद के समुद्र में डूब जाओ, और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, और आप ये भी नहीं अपने में चिंतन कर पाते कि हम हैं कौन, और कहाँ से आए हैं, और कहाँ बैठे हैं, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, इसका भेद जो जाने। यह उपासना बहुत भीगी हुई उपासना है, और जितने आराधनाएं हो सकती हैं वो सब शुष्क आराधनाएं हैं, और उसमें एक दूसरे की पद चिन्हों पर व्यक्ति चलता है, साधक। ये भीगी हुई उपासना है, जो प्रेरणा देती है माँ, वही आपको मिलेगा। इसमें कथा आती है त्रिपुरा रहस्य में
कि महाराज जनक जी के यहाँ कोई यज्ञ था, तो उसमें ये अष्टावक्र जी पहुँचे थे। तो वहाँ वो बड़े जोरों से बड़ी व्याख्या कर रहे थे सबके ऊपर। तो माँ प्रकट हो गई और एक बुढ़िया के रूप में डंडा ले करके, और बाहर से बैठते एक गठरी माँ 2-3-4 धोती उनको दबाए और बगल से घूम करके गई, ऐसे देख रही, ऐसे उठा करके आँख। अष्टावक्र है, बहुत तेजी से बोल रहा, इधर से उधर से घूम के फिर उसके तखत के पास चली गई, मंच के पास जा कर के बैठ गए। कहती हैं कि महात्मन, कहाँ सुना है तुमने जो बोल रहे हो? कहीं से सुन आए हो वही तुम बोल रहे हो, और तुमको कुछ ज्ञान है? तुमने कहा है कि सुलभ है और बहुत दुर्लभ है, 2 बातें तुमने कही। तो वो सुलभ कैसे है और दुर्लभ कैसे है? इसका भेद क्या है? पास में पहुंच गए। इसका भेद मैं जानती हूँ, राजा जनक जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इस भवाटवी में कोई जानकार नहीं। तुमने पूछा है तो इसके भेद को हम बतला रहे हैं। और वो ऐसा वर्णन है उस जगह पर कि बड़ा आनंद भी आता है उसको पढ़ने पर। हर अक्षर को पढ़ते चले जाओ, वो आ होता चला जाता है, वो होता जाता है, माँ बनता चला जाता है। व्याकरण से हर अक्षर आ ऊ माँ बनता चला जाएगा। ओम ही ओम रह जाएगा, कोई वर्ण का पता नहीं, सारे वर्ण उसी के भीतर घुस जाते हैं। ऐसी विद्या का विकास हुआ। 7 विद्याएं अलग अलग फिर मिली आसाम में। वो 7 पृथक है, उनकी कहानी अलग है और उनका ज्ञान भी अलग है, उनकी उपासना पद्धति भी थोड़ी भिन्न भिन्न है। 7 आसाम में 7 विद्या 7 प्रकार हैं। मंत्रात्मक प्रकार। मंत्रात्मक एक आराधना करोगे तो आज ही आपको सपना हो जाएगा, ये भी उसमें विधान। फिर है तो बहुत हस्तलिखित एक प्रति मिली थी, उसके अंदर बड़ा अद्भुत भाव मिला। तरह तरह के प्रयोग उसके अंदर लिखे हुए थे, वो भी सब देखा। हमें सांसारिक कोई वैभव की तरफ कोई प्रयोग आकर्षित करे, इससे संतोष नहीं था। हम उसके भीतर जाना चाहते थे, और भीतर बिना कुंडलनी का उत्थान हुए होगा नहीं। तो कुंडलनी जगाने का प्रयास भी किया। किस तरह से जगाया वो एक अद्भुत कथा है, उसको जो बताएंगे तो वो आपको भी उसी समय कोई स्फूर्ति होने लग जाएगी। वो बात करते करते कुछ न कुछ होने लग जाएगा। 10-10 दिन हो गए हैं, 5 दिन, एक दिन एक बार इतना हो गया कि 14 दिन लगातार हो गए। कोई चीज़ है ही नहीं जो खाई जाए, भूख लगे। और बस जहाँ उसका स्मरण करें तहाँ वो आनंद आने लग जाता था। और बस फिर हो गया। 14वें दिन कोई सज्जन आए, उन्होंने देखा, कहा आप खाना खाने नहीं जाते, कहीं नहीं गए, कुछ बनाया नहीं। लेकिन उस महाविद्या का आनंद प्राप्त होता रहा। तो इस तरह से ये रहस्य जाने कोई ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है साधना का। यही योग है। इस बीच में जब दतिया में गए सन 50, तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहें तुमने क्या सुनाया है वहाँ? हमने कहा वहाँ आनंद सहना महंगार संबोधित करने आए थे धुलेकर के आयुर्वेदिक विद्यालय में। तो कानपुर से ये रामनारायण शास्त्री ये हम सब लोगों को ले आए, हम भी चले आए। यहाँ आकर के हमको ये श्लोक एक निकला मुख से, तो ये 3 विद्वान मिल करके आपके चरणों में ले आए। तो बड़ी अद्भुत बात हो गई।
इसी के सहारे आपका दर्शन हो गया। कहने वो श्लोक सुना दो, क्या है? का योगेन साधयेत योगम यत योगम ज्ञान संभवम आर्णवम सांभवम चैव शाक्तेयं च तृतीयकम तनोति विपुलम अर्थम तत्व मंत्र समन्वितम त्राणं च कुरुते जस्मात् तंत्र मिथ्य विधीयते। इसको तंत्र कहते हैं, जिसका एक अक्षर का 100 अक्षर में अर्थ हो। तनोति विपुलम अर्थम, जिसके अंदर पूरा एक अक्षर है, पूरा ग्रंथ लिख डालो, उस एक अक्षर का फल अर्थ समाप्त नहीं होगा। और तत्व हो जिसके अंदर 36 प्रकार के तत्व हों, तत्वमर्थ समन्वितम, और उससे हमारी रक्षा होती हो, त्राण मिलता हो, रक्षा मिलती हो। त्राणं च कुरुते यस्मात् तंत्र मिथ्य विधीयते, उसको तंत्र कहते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, बैठा लिया। अभी तो 2-3 घंटे कहने लगे, सबसे बड़ी प्रशंसा किया कि अभी तो उम्र उनकी ये रस तो यही है, लेकिन बड़े भावी बहुत कुछ है अंदर, ऐसा लग रहा है। बड़े प्रसन्न। श्री राम जय 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 राम। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदुगणेभ्यः। श्री राम जय जय राम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरदे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ बतला रहे हैं, मनसो ही मनोभावे द्रुतम नैवोपलभ्यते। मन की मननी शक्ति क्या है, जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। संकल्प विकल्प करने वाला ये मन होता है, उसकी एक मननी शक्ति है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि तरंग क्या है, यही होता है कि तरंग के भीतर बाहर सब जले जले, वायु के कारण ही उसमें पृथक प्रतीति हो रही है। वायु आती है, धक्का मारती है, तरंग उठ करके यूँ आती है, फिर उठती फिर जाती, यही उसमें होता रहता है। इसी प्रकार मन भी माया शक्ति के कारण ही अपने अधिष्ठान रूपी पर ब्रह्म से पृथक प्रतीत होता है। ये मन माया शक्ति के कारण ही उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वो है, उसी में मिला हुआ है, लेकिन अलग प्रतीत हो रहा है। अतः चित्त का जगत संबंध स्फुरण ही मननी शक्ति है। चित्त के अंदर जो जगत की स्फुरना हो रही है, आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और इस चित्त के भीतर देख रहे हैं कि वो हमारे अपने घर के भीतर भी जा रहा है, गली में भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, और कहीं कहीं चला जाता है। वो क्षण भर में, एक सेकंड भी नहीं कह सकते हैं, सारे ब्रह्मांड में वो दौड़ करके आ जाता है। इस प्रकार की उसकी गति है मननी शक्ति। तो वस्तुतः व्यावहारिक जगत में स्फुरण ही चित्त का चित्तत्व है। चित्त का चित्त किसको कहते हैं? चित्त का चित्तत्व क्या है? स्फुरना होना, स्फुरण होना। स्फुरण जो होता है वो मन और मन से मिला हुआ वो आत्मा, आत्मा से मिला हुआ आत्मा अर्थात ब्रह्म, वहाँ से मन और मन से चित्त, उस चित्त के अंदर चित्तत्व है। ये वही सृष्टि का बीज है।
उसी को भगवान का ईक्षण, संकल्प अथवा आदि संवेदन कहकर भी पुकारा जाता है। इस प्रकार की वह स्थिति है। मन साक्षी भाष्य माना जाता है, उसकी कभी अज्ञात सत्ता नहीं रहती। जिस प्रकार समुद्र के बिना तरंग की सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध चेतन से भिन्न मन भी नहीं है। मन वही शुद्ध चेतन ही है। यदि मननी शक्ति का निरोध हो जाए तो चित्त चित्त हो जाता है। बस चित्त जो है वो तकार रहित चित्त ही है। योग वासिष्ठ में कहा है कि चित्तम चित्त बीजानीजात तकार रहितम जदा। ये तकार ही चंचलता है चित्तो, और वो चित्त जो होती है जिसमें हलंत लगा हुआ है, वह तकार यही चंचलता है। इस चंचलता के कारण ही नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार ब्रह्म में प्रपंच की प्रतीति होती है नहीं? प्रतीति हो रही है। इसकी निवृत्ति होने पर तो मन का मनस तो ही नहीं रहता, फिर यह प्रपंच ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में तो अन्वय और व्यतिरेक से ब्रह्म ही है। त्याग और ग्रहण दोनों से ब्रह्म ही है। ब्रह्म की सत्ता से ही इसकी सत्ता है, ब्रह्म को छोड़ करके तो इसकी सत्ता है नहीं। माया या अज्ञान भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार काष्ठ में अनेकों पुतलियां और कपास में तरह तरह के वस्त्र हैं। एक कपास है, रुई है, और उसके अंदर अनेक प्रकार के वस्त्र हैं, लाल पीले हरे गोले, कुर्ता पैंट, कोट बंदी, मालूम क्या क्या नाम लिए जाए, वो है तो सब अंत तो गत्वा है वो केवल कपास। एक ही कपास से उत्पन्न होने वाले तंतु में आटान और बितान के योग से ये सब बनते चले गए, और फिर उनमें धारण करने के योग से फिर वो बन करके तरह तरह के व्यवधान दूसरे नामधारी पैदा होते गए। इस प्रकार से चित्त में ही सारा ये प्रपंच है। यदि चित्त स्वाधीन हो जाए तो भले ही संसार के सारे पदार्थ बने रहें, उनसे अपना क्या हानि और लाभ हो। इस विषय में एक गाथा है कि एक राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। यज्ञीय अश्व छोड़ा गया। बहुत से सैनिक अश्व की रक्षा करते हुए चले। उस अश्व को एक मुनि कुमार ने पकड़ लिया। उसकी सारी सेना को जीत करके वह उसे लेकर एक शिला में घुस गया। ये अद्भुत व्यापार देखकर बचे खुचे सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर सारा हाल राजा को सुनाया। राजा ने अश्व को लाने के लिए कुछ आदमियों के साथ अपने भाई को भेजा। यही इसमें उसी में है। वो राजकुमार जब उस स्थान पर पहुंचा तो एक शिला के सिवा वहां और कुछ भी न मिला। उसने सोचा कि यहाँ अवश्य कुछ मुनि श्रेष्ठ होंगे, उन्हीं से इस लीला का रहस्य खुल सकेगा। इधर उधर खोजने पर एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा समाधिस्थ थे। राजकुमार तन मन से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा, परंतु उनका समाधि से उत्थान न हुआ। कुछ काल के पश्चात उसकी सच्ची लगन देखकर वहाँ मुनि कुमार प्रकट हुआ। उसे वह यज्ञीय घोड़ा दे दिया। राजकुमार ने वह अश्व तो दूसरे मनुष्यों के साथ राजधानी को भेज दिया, स्वयं वहीं रह गया। तब मुनि कुमार ने पूछा, राजन तुम क्या चाहते हो? राजकुमार ने कहा, भगवान मेरी यही इच्छा है कि मुनि श्रेष्ठ से समाधि से जब उत्थान हो। इस पर मुनि कुमार ने कहा, ऐसा होना तो बहुत कठिन है, तो समाधि में है, क्योंकि इस समय से स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का अतिक्रमण करके केवल सत्ता मात्र पर ब्रह्म में यह स्थित है। तथापि मैं प्रयत्न करता हूँ, ऐसा कहकर मुनि कुमार समाधिस्थ हो गया। उसने तीनों शरीरों से अपने शरीर का संबंध छोड़ करके और सन मात्र में स्थित होकर मुनिवर के शरीर में प्रवेश हुआ। इससे मुनि की समाधि खुल गई। मुनिवर ने राजकुमार और समाधिस्थ मुनि कुमार को देखा। योग बल से सारा रहस्य जानकर मुनि कुमार को उद्बुद्ध किया। फिर राजकुमार ने मुनिवर से प्रार्थना की, भगवान आप मुझे अपना परिचय देकर कृतार्थ करें। मुनि कुमार अपना अश्व लेकर जिस प्रकार इस शिला में घुस गए थे, सब रहस्य बतलाने की कृपा करें। मुनि ने कहा, राजन पूर्व काल में मैं एक राजा था। संसार से निर्वेद होने
पर मैं अपना राज्य छोड़कर सपत्नीक यहाँ तपस्या करने चला आया। एक दिन जबकि मैं समाधिस्थ था, देववश मेरी रानी की वृत्ति कुछ चंचल हो गई और उसने संकल्प से ही मेरे साथ मैथुन किया। खाली संकल्प, उससे वो गर्भवती हो गई और यथा समय उससे यह पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र प्रसव के पश्चात उसने तो शरीर छोड़ दिया। फिर मैंने ही इसका लालन पालन किया। कुछ वयस्क होने पर इसकी इच्छा राज्य भोगने की हुई, तब मैंने इसे योगाभ्यास में लगाया। उसमें सिद्धि प्राप्त करने पर इसने संकल्प से ही इस शिला के भीतर एक बड़ा भारी ब्रह्मांड रचा। इसने यह उस ब्रह्मांड का ईश्वर है और तुम्हारे अश्व को भी यही वहीं ले गया था। इस वृत्तांत सुनकर कुतूहलवश राजकुमार को उस मुनि कुमार के संकल्पित ब्रह्मांड को देखने की इच्छा हुई। तब मुनि कुमार ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो। किंतु जब राजकुमार ने उसके साथ शिला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो वो सफल न हुआ। ये शरीर लेकर पत्थर में कैसे घुसे? तब मुनि कुमार ने अपने योग बल से उसे अपने साथ ले लिया और उस शिला में प्रवेश करने पर उसे इस ब्रह्मांड की अपेक्षा भी अधिक विस्तृत ब्रह्मांड दिखाई दिया। वहां उसने ऐसा ही आकाश देखा। वहां वे ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वैकुंठ लोक, पाताल और रसातल आदि में जाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं का भी दर्शन किया। उसने यह भी देखा कि वहां पर मुनि कुमार ही सबसे अधिक पूजनीय है। वहां के देवगण भी उसे अपना ईश्वर समझते थे। इस प्रकार केवल एक दिन में ही उसने सारा ब्रह्मांड देख लिया। तब उसे फिर इस लोक में आने की इच्छा हुई। उसके कहने से मुनि कुमार उसे बाहर ले आया, किंतु उसने देखा कि वहाँ सारा रंग सब बदला हुआ है। वहाँ पर्वत था, वो विस्तृत समतल भूमि है। वहाँ नदी थी, वहाँ मरुभूमि दिखाई दे रही है। जहाँ वन था वहाँ बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। ये देखकर उसने मुनि कुमार से इसका कारण पूछा। मुनि कुमार ने कहा कि तुम्हें मेरे ब्रह्मांड में तो एक ही दिन व्यतीत हुआ, किंतु उतने ही समय में यहाँ कई युग बीत गए। ब्रह्मा जी के एक दिन हमारे ब्रह्मांड में तुम्हारा था और यहाँ तो युगों बीत गए। इसलिए अब यहाँ सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे कुल में भी अब बहुत सी पीढ़ियां बीत चुकी। तुम्हारे सामने जितने मनुष्य थे उनमें तो केवल तुम ही रह गए हो। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय और विषाद हुआ। उसने मुनि कुमार से इसका रहस्य पूछा। मुनि कुमार बोला, राजन वस्तुतः ये प्रपंच संकल्प मात्र है। ये जितना है सब संकल्प से बना हुआ है। साधारण लोगों के संकल्प शुद्ध नहीं होते, उनमें कई संकल्पों का सांकर्य रहता है, इसलिए वे सिद्ध भी नहीं होते। यदि हमारा संकल्प सिद्ध हो जाए और उसमें अन्य संकल्पों का मेल न रहे तो हम उसे प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं। जिस संकल्प की पूर्व कोटि और पर कोटि ज्ञात होती है वो तो कल्पना है, वो सिद्ध संकल्प नहीं है। यदि हमारा संकल्प ऐसा हो जाए उसकी पूर्व कोटि का, अर्थात वो कब और किस प्रकार आरंभ हुआ और इसका हमें भान न रहे तो अवश्य प्रत्यक्ष हो जाएगा, मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। उस संकल्प शक्ति से ही मैंने इस शिला में ब्रह्मांड की भावना कर ली। मेरा ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड की अपेक्षा बहुत बड़ा है। जितने समय में मैंने वहाँ एक दिन की भावना की, उतने समय में इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने कई युगों की भावना कर दी। अतः वहाँ केवल एक दिन हुआ और यहाँ कई युग बीत गए। वस्तुतः सारा प्रपंच भगवान का संकल्प ही है। जो शक्ति भगवान में है वही योगियों में भी हो जाती है। वे यदि पट को पट कहें और पट होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का संकल्प भी ऐसा ही है। इसी से उनके संकल्पित पदार्थ उन्हें भी प्रतीत होते हैं और हमें भी। अन्य पुरुषों के संकल्प ऐसे नहीं होते, उन्हें अपने संकल्पों का पूर्व कोटि ज्ञात नहीं है। अतः उनके संकल्पित पदार्थ केवल उन्हें ही प्रतीत होते हैं, दूसरों को नहीं। मनसो जमनी भावे द्वैतं नैवोपलक्ष्यते, क्योंकि प्रपंच की प्रतीति मन की चंचलता में होती है, उसकी स्थिरता में नहीं।
अतः भगवान बुद्धियों से कहते हैं उन गोपांगनाओं से कि अरे बुद्धियों, जब तक तुम स्थिर होकर अपने परम प्रेमास्पद परब्रह्म परमात्मा का सुखास्वादन न करोगी तब तक तुम्हारा श्रम निवृत्त नहीं होगा। श्रम की निवृत्ति परम प्रेमास्पद के सुखास्वादन से ही होती है, क्योंकि जिस समय प्राणी प्रेम विह्वल होता है